बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा भाई, आज हम करेंगे 8 क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। तो इसमें इसके अंदर कहता है कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है। हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं क्वेश्चन के अंदर। ये पहले क्वेश्चन देख लें, फिर हम जो है वो सीक्वेंस वाइज जो तरतीब से इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जी, ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने जस्ट ये बताना है कि इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। ठीक है। जैसे 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, 1 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इसके ऊपर ब्रैकेट है फिर इसके ऊपर है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ये बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, एडिशन क्या होती है भाई? इसमें ये होगा कि एनी टू रियल नंबर सपोज कर लें। ठीक है, कोई भी 2 नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, जो ए बी हैं वो फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब कि ए बी जो है वो मुकम्मल तौर पर ए बी मैंने 2 रियल नंबर सपोज किए हैं, ये बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। ठीक है। और ये अगर ये दोनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो इनकी जो एडिशन है अगर हम ए और बी को ऐड करें तो ये भी कहाँ हो, ये भी रियल नंबर में बिलोंग करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी 2 रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, वो भी रियल नंबर में होने चाहिए। मीन्स के हमने सपोज कर लिया लेट 3 एंड 5 एनी टू रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, 3 + 5 ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर में। ठीक है। तो अब ये होगा कि इनका जो एडिशन है ये भी इसके अंदर होगी। 3 + 5 कितना होगा भाई? ये हमारे पास हो जाएगा 8। ये भी रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन लिखा है मैंने। इसमें भी लेट्स सपोज एनी टू रियल नंबर ए एंड बी फॉर ऑल ए एंड बी रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल सेट। ठीक है। तो अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है ए डॉट बी की जो मल्टीप्लिकेशन है, ये ए डॉट बी मीन्स के ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बिलोंग करेंगे रियल के अंदर, रियल सेट के अंदर। ठीक है। तो ये ए बी जो है ये 2 नंबर्स हैं। तो ये मैंने 3 5 सपोज किया था, इसमें भी लेट 3 एंड 5 एनी टू रियल नंबर, एनी टू नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर सेट। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। अब इनको जो मल्टीप्लाई करवा दिया वो क्या आया, ये इक्वल आ गया 8 के, ये सॉरी 15 के। 15 जो है ये भी हमारा रियल नंबर ही है, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में। इस तरह जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले। इसी तरह आगे प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये प्रॉपर्टीज़ बुक से ही देख लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये जी प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन में कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, ए बी और ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स के पहले ए और बी को ऐड करें फिर उसमें सी ऐड कर दें, उसका जो रिज़ल्ट है वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी मीन्स के बी सी को ऐड कर दें, उसका जो रिजल्ट होगा उसमें ए ऐड कर दें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। तो इस तरह अब लेट किया हमने कि ये ए बी सी कोई 3 नंबर सपोज किए थे 7 4 5। ठीक है। पहले 7 4 को ऐड कर लिया, ये कितना हो गया भाई? ये 11 हो गया। इसमें 5 ऐड किया, 11 + 5 कितना हो गया? ये 16 हो गया। इसका रिजल्ट 16 आ रहा है। फिर इसको 5 और 4 5 को ऐड किया, 9 + 7 ये भी 16 मीन्स के बोथ साइड सेम आनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि ए बी सी एनी 3 रियल नंबर्स, ए बी सी को आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें उसमें फिर सी मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू ए डॉट बी सी को मल्टीप्लाई करें उसमें फिर उसके रिजल्ट में ए मल्टीप्लाई कर दें,
तो मीन्स के बोथ साइड सेम होनी चाहिए। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये आइडेंटिटी क्या होती है, मीन्स के एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें तो उसमें किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नहीं आएगी। जैसे a+0 ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी है, मीन्स के जमा होने वाली ये आइडेंटिटी है जिसको किसी नंबर में भी ऐड कर दें तो उस नंबर के ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसीलिए हम एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि आप इसकी आइडेंटिटी को मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। वो कैसे, आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम नंबर ही आएगा, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। तो 1 को जो है हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मीन्स के आप एक नंबर को और उसके इनवर्स को, एडिटिव इनवर्स को ऐड करें, क्योंकि ये एडिटिव है तो हम ऐड ही करेंगे। तो ऐड करें तो इक्वल टू आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। मीन्स के a है तो उसका इनवर्स जो है वो -a होगा, उनको ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह बाकी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो ये क्वेश्चन लिखे मैंने, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन रियल नंबर्स। कहता है कि रियल नंबर्स के में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज हो रही हैं। अब फर्स्ट में कहता है कि मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 11 + 0 इज इक्वल टू 11। मीन्स के 11 के अंदर हमने 0 को ऐड किया, जो उसका आंसर आया है, जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास इक्वल होगा 11 के। तो इसमें भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसको हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जी 12 + -12। वो आपको याद होगा एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। वो कैसे कि अगर दो नंबर्स को ऐड करें, उसका रिजल्ट जो है वो मैंने बताया था 0 आ जाए, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है, इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है। अब ये थर्ड में कहता है कि ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। 14 + 20 इक्वल टू 20 + 14। मीन्स के हम दो नंबर्स को ऐड करें इस तरह के a + b इक्वल b + a, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। ये मल्टीप्लिकेशन भी होती है और ये एडिशन भी होती है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो ये एडिशन है भाई। ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको लिखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। जी, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारे पास। इसमें कहता है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर में बिलोंग करती है। तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप रिमाइंड करें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या है कि ये वाला 6 वाला क्वेश्चन 2 × 1/2 = 1। तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसके अंदर ये देखें
ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए, क्योंकि 1 क्या था, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे दो नंबर्स को ऐड करने से, उनको जमा करने से अगर उनका आंसर 0 आता है तो वो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी थी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे जी, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। उसके बाद है जी 22 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 22 है। अब ये आपने अभी बुक से मैंने प्रॉपर्टी आपको जो है वो करवाई थी कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट वही आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है -6/10। उसके बाद है जी -10/6 मीन्स के ये वैल्यूज उलट होके आई हैं, ये 6/10 है और ये 10/6 है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपका होगा तो ये हमारा होगा 8 वाला जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 6 वाले से रिलेटेड है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें या इसमें लिख दें जी सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये 8 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसी तरह आप बाकी भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।